यार ये कैसी दोस्ती है मेरी थ्योरी के साथ है कि मैगजीन कवर जब बनाने की बात आई तो सीधा बना दिया लिव मॉर्गन पे। वाह भाई वाह। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड ऑफ कोर्स कमेंट्स की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले व्हाट अ बिग मैच दे अनाउंस्ड फॉर मंडे नाइट रॉ। बट ये रॉ जो कि देखने को मिलने वाली मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में आई थिंक 25 जुलाई को देखने को मिलेगी, तो अभी 2 हफ्ते हैं। और उस रॉ के लिए बड़ा मैच है एंड दैट इज ब्लडलाइन, रोमन रेंस एंड द ऊसोस विल बी फेसिंग स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड रिडल। जस्ट इमेजिन कि ये क्या डिस्ट्रक्टिव मैच होने वाला है। पहली बात तो रॉ फटने वाली है बिकॉज मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का अरीना आपको पता ही है कैसा रहता है। न्यूयॉर्क की जो ऑडियंस है, लाइक इट वाज द सेम ऑडियंस जो कि हमने रॉयल रंबल 2008 की अभी जब हम बात कर रहे थे, वही वाली ऑडियंस होने वाली है। तो ऑफकोर्स रिएक्शन बहुत भयंकर मिलने वाला है, स्पेशली रेंस रिडल। ब्रो आर यू किडिंग मी? लाइक जिस तरह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड ऊसोस ने भी रिसेंट में मैच दिया, आई थिंक वी ऑल वांट टू सी दीज 6 टुगेदर इनसाइड वन रिंग। और जब ये होगा डेफिनेटली भाई साहब न्यूयॉर्क में जो है आंधी तूफान आने वाले। आई एम रियली हाइप्ड फॉर दिस मैच। आई रियली विश्ड कि जो ये अभी रॉ आने वाली है इसी में ही होता, बट आई गेस मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के लिए ही इन्होंने बचा रखा है, जो कि अच्छी बात है। अभी की रॉ में तो आई गेस ब्रॉक लेसनर आने वाले, दैट इज अ बिग थिंग। चलिए कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। निखिल राठौर ने लिखा है कि द इंटरनेट विल ब्लास्ट फॉर श्योर इफ शील्ड विल रियूनाइट समडे। इमेजिन दीज करंट कैरेक्टर्स इन अ सेम फैक्शंस, कंप्लीट डोमिनेंस। भाई देखो पॉसिबल होगा या नहीं ये तो खैर ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इतना बताता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग भाई कोई बड़ी चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो ना वो हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर द अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग। ओके उसको छोड़ के बाकी मेरे को तो लगता है हर चीज़ हुई ही है। एंड मैं इतना भी कह रहा हूँ द शील्ड रियूनियन इज समथिंग जो कि आपको डेफिनेटली ही देखने को मिलेगा। हालांकि सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि WWE में ही देखने को मिलेगा, हो सकता है कि ऑल एलीट रेसलिंग में भी देखने को मिल जाए। ये इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। कहीं पता चले रोमन रेंस WWE को बोल दे चलो भाइयों मैं जा रहा हूँ हॉलीवुड में, अब मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। पता क्या चला अगले दिन बंदा डायनामाइट में पहुंच गया। विंस मैकमैन को क्या गुस्सा है, ओ आई मीन स्टेफनी मैकमैन को क्या गुस्सा आएगा, बिकॉज विंस मैकमैन थोड़ी ना इतना टिकने वाला है भाई साहब। बट हाँ शील्ड का रीयूनियन मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ये होने ही वाला है और होगा। मतलब ये तो कोई चांस ही नहीं है कि नहीं हो सकता, इसीलिए इस पर कोई ऐसा वो होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ टाइम की बात है कि कब होगा, दैट इज द क्वेश्चन। अनु प्रताप ने लिखा कि इमेजिन बेली रिटर्न विद हर ओल्ड थीम सॉन्ग। ब्रो आई लव बेली एंड यू नो दैट राइट, बट अगर वो पुराने थीम सॉन्ग के साथ आए देन आई थिंक मेरी न्यू फेवरेट कौन होगी? आई थिंक बेकी लिंच। यस आई थिंक मेरी न्यू फेवरेट फिर बेकी लिंच हो, बिकॉज आई हेट दैट मतलब वो कैरेक्टर क्यों जब एक हिट कैरेक्टर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको दोबारा से उसी फालतू के कैरेक्टर पे क्यों जाना है? नो आई डोंट। सीधा कह देना तू जल रहा है, तू नहीं चाहता कि कोई और भी हग करे बेली को। नो दैट इज नॉट द केस। एनीवेज धवल वघेला ने लिखा है कि नॉट रिटर्न बट टोनी खान का डेब्यू इज गोइंग टू बी शॉकर। भाई यू नो व्हाट मेरे दिमाग में क्या इमेज चल रही है कि विंस मैकमैन, सॉरी यार बार विंस मैकमैन क्यों निकाल रहा है? इट इज नॉट गोइंग टू बी विंस मैकमैन। ओके स्टेफनी मैकमैन यू नो रैंप पे आ चुकी है एंड देन वो इंट्रोड्यूस कर रही है लेडीज एंड जेंटलमैन टोनी खान, और टोनी खान आता है, वो अपनी आंखें बंद कर करके खोलने की कोशिश कर रहा है एंड देन गले मिलता है इतनी बुरी तरीके से स्टेफनी मैकमैन को कि बेचारी स्टेफनी वहीं पे फायर कर देती है कि भाई ये क्या था, ये ऐसे कौन गले मिलता है इतनी गंदी तरीके से। बट हाँ टोनी खान का डेब्यू मेरे को लगता है कि शील्ड का जो रियूनियन है ना उसके बाद नंबर 2 पे मैं टोनी खान का डेब्यू रखना चाहूँगा WWE में। मेरे को लगता है कि वो भी डेफिनेटली होगा। भाई टोनी खान इतना बड़ा रेसलिंग का फैन है, डू यू थिंक कि वो WWE में नहीं आएगा? क्या बात कर रहे हो? रवि राबी ने लिखा है कि इफ रोमन लेफ्ट नाउ फॉर एनी रीजन हिज रिटर्न विल बी द ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑफ ऑल टाइम। खैर ग्रेटेस्ट रिटर्न का तो पता नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में जरूर हो सकता है, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि यार आपने तो सोचा होगा ना कि लंबे टाइम के लिए लीव करेगा एंड देन रिटर्न करेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ लंबा टाइम तो छोड़ो, अभी तो ऐसा हाल है कि बंदा 2-3 हफ्ते के बाद भी आता है ना तो भी भयंकर रिटर्न लगती है। ये स्मैकडाउन में देखा था भाई, क्या लगी गूज़बम्स आते हैं जैसे रोमन रेंस की एंट्री होती है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जैसे रोमन रेंस का जब भी रिटर्न होगा बड़े टाइम पीरियड के बाद, डेफिनेटली वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटर्न में काउंट होगा। यश तोमर ने लिखा कि विंस का रिटर्न आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम जेल। उसमें मैंने बोला था ना कि कौन सा रिटर्न द रॉक से ज़्यादा बढ़िया रिटर्न हो सकता है, तो इन्होंने
विंस मैकमैन का नाम लिया है, गलत है भाई ये। दीज आर क्रिमिनल कमेंट्स, तो ऐसे मत लिखा करो। आकाश रॉय ने लिखा है कि भाई कृष्णा का नया डिश सुना, मचाएंगे 4। आई नो कि मचाएंगे 4 आ चुका है, हाउएवर मैं उस जोन में अब नहीं रहा। मतलब जैसे ही मचाएंगे 4 आया, मेरे अंदर से वो एक्साइटमेंट भी नहीं आई कि मेरे को सुनना चाहिए, नहीं, मैं उस पूरी बीफ से ऐसे बाहर आ गया। मतलब आई एम लाइक कि ठीक है यार, अब स्ट्रेंजर थिंग्स देखो, क्योंकि अभी मैं फुल स्ट्रेंजर थिंग्स पे फोकस हूँ। 2 सीजन कंप्लीट कर लें एंड मैं 3 और 4 भी कंप्लीट करके ही रहूँगा इन 2 दिनों के अंदर। दैट इज़ फ्रीकिंग गुड मैन। आई डोंट नो कि मैं पहले ही क्यों जज कर लेता हूँ शोज़ को। मतलब मेरा तो ये है कि शोज़ अगर मैंने एक एपिसोड देख लिया और मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मैं छोड़ देता हूँ। इस बार मैंने 2-3 एपिसोड तक टिका एंड आई रियलाइज कि भाई नहीं, ये तो लंबा खींचने वाला शो है, और एक्चुअली में मज़ा भी आया। तो अभी के लिए तो मैं स्ट्रेंजर थिंग्स पे फोकस्ड हूँ। देखते हैं मचाएंगे में अगर मेरे को टाइम मिला तो सुनता हूँ। अमरोज सिंह ने लिखा है कि रोमन की एंट्रेंस वाज बेटर देन होल रिमेनिंग स्मैकडाउन। ओके, आई थिंक गुंथर वाला सेगमेंट वाज गुड टू, बट हाँ, रोमन की एंट्रेंस एज आई सेड कि कुछ भी हो जाए वो अलग ही एक हेरोइक वाइब देती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई कोई राजा महाराजा आ रहा है भाई साहब, एंड या ही इज द ट्राइबल चीफ, सो व्हाई नॉट। रौनक दास ने लिखा ब्रो दे आर बरिंग बच, ओ सॉरी बच क्यों बोला मैंने, दे आर बरिंग बुच। I don't know why he have really good, I don't know why he have really good wrestling movies, okay, moves, and he can also hang out with big talent. भाई ये कैसे पता चला कि hang out कर सकता है big talent के साथ? Anyways, I was really excited when he came to main roster. I was expecting Seth versus Butch, AJ versus Butch, but I don't know why he is doing bullshit. He is doing bullshit to survive for more than 5 years. ये जो आपने लिखा है ना Seth versus Butch, AJ versus Butch, ये ड्रीम मैचेस हैं, और ये ड्रीम मैचेस 1-2 इवेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपको सर्वाइव करना पड़ता है, आपको मासेस को कैरेक्टर दिखाना पड़ता है। तो ये बुच वर्सेस सेथ, एजे वर्सेस बुच, तो आपको स्टोरी लाइन के हिसाब से भी देखने को मिल सकते हैं। ये नहीं कि आते ही हो सकता है कि आपने अभी अभी देखनी शुरू करी होगी, या फिर आप अभी अभी इस इंटरनेट वाले जोन में घुसे होंगे। और ये होता है जब हम ऐसे उस टाइम पे घुसते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी नहीं, अब तो हमें ऐसे, हमने कूल मूव्स देख लिए, अब तो हमें सिर्फ इसके रेसलिंग मैचेस ही देखने। अगर आपको रेसलिंग मैचेस देखने दिख जाएंगे वो भी, बट फिर एक्सपेक्ट मत करना कि वो बंदा स्टार भी बनेगा। ऐसा नहीं होता, उसके लिए कैरेक्टर भी चाहिए होता है। एंड मेरे हिसाब से बुच को बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर मिला है, तो मेरे को तो कोई डाउट की बात नहीं है कि भाई बुच नहीं चलने वाला। आई थिंक बुच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड, अगर वह इसी तरह कंटिन्यू रहा तो। भाई टीवी पर अगर 1 साल तक बंदा दिख भी गया ना भाई, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। बाकी ड्रीम मैच का क्या, आगे देखे चले जाओ, किसको क्या ही पता चल रहा है, कोई याद नहीं रखेगा एक्सेप्ट फॉर द इंटरनेट फैंस, और इंटरनेट फैंस की इतनी चलती भी नहीं है। एंड इफ यू आर सेइंग दिस बुलशिट, देन आई डोंट नो मैन, आई थिंक फिर आपको वो जो इवॉल्व वगैरह रेसलिंग होती है वो वाली देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उधर ही मूव्स वगैरह यूज होते हैं। अगर आपको कूल मूव्स देखने तो फिर उधर ही स्विच करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूटी में स्टोरी लाइन वगैरह ये सब देखना है तो वो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू या फिर ऑल एलीट रेसलिंग में भी फॉर दैट मैटर देखने को मिलेगा। द प्रिंस शर्मा शो ने लिखा है कि आई थिंक द स्पेशल गेस्ट रेफरी विल बी सैमी ज़ेन। हाँ, दैट्स अ ग्रेट फ्रीकिंग पिक, एंड आई थिंक उसोस के पास ये ऑप्शन है, इसीलिए वो जिस तरीके से शर्मा रहे थे, आई थिंक उन्हें पता था कि वो किसको पिक करने वाले। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि टैग टीम है तो टैग टीम रेफरी क्यों नहीं चले, एक स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से बंदा आ जाए और एक उनकी तरफ से बंदा आ जाए। ओहो, 2 रेफरी डेफिनेटली हमको चाहिए ही चाहिए। सार्थिक पाठक ने लिखा कि मंसूर विद ग्लासेस लुक्स लाइक साइमन सेज। अबे यार ये क्या बता दिया तुमने, ओह शिट। मतलब अब तो मेरे को लगता है कि जैसी साइमन से इसकी वीडियो देखूंगा मेरे को मंसूर ही दिखाई देने वाला। ओ सॉरी, मंसूर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, मासवा है ना वो तो। एंड फाइनली आपको चोटिल करते हुए जाता हूँ मैं, आपको चोट देके जाता हूँ सीधा आपके दिल में, क्योंकि हिमल गायरे ने लिखा है कि जिंदर महल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रेन इज फार बेटर देन रोमन रेन्स टाइटल रेन्स विद फायर इमोजी। एंड फार बेटर लिखा है, मतलब एक टाइम को अगर लिखा रहता है कि जिंदर महल चैंपियनशिप रेन इज बेटर देन रोमन रेन्स, ठीक है आपका ओपिनियन है, बट बंदे ने फार भी लिखा है। भाई साहब, पब्लिक में मत लिख देना, ये सब चीजें चलती नहीं है। ये डेमोक्रेसी क्यों है इस कंट्री में, इतना नहीं बोलना होता किसी को। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना कि जिंदर महल का रिटर्न, सॉरी टाइटल रेन फार बेटर था रोमन रेन्स के टाइटल रेन से या नहीं। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।